students, welcome to my YouTube channel. Today we will solve comprehensive question number 4 and 5, 6, 7. Let's see question number 4. Explain the difference between distance and displacement. आपने distance और displacement का difference बताना है. कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने उसको बिल्कुल पेजेस भर भर के ही लिखना है. बस आपका आंसर टू दी पॉइंट होना चाहिए. जो चीज़ आपसे पूछी गई है आपने उसको लाजमी एक्सप्लेन करना है. तो हम एक साइड पे डिस्टेंस लिखेंगे, एक साइड पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, बीच में डिवीजन बना लेंगे. डिस्टेंस में हम लिखेंगे द डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन. यानी कि डिस्टेंस वो लेंथ होती है जो जिसके दरमियान से मोशन हुआ है, यानी कि जिसके दरमियान से पूरी मूवमेंट हुई है, वो डिस्टेंस कहलाता है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन है जिसमें आपको जो भी इनिशियल पोजीशन होती है उससे फाइनल पोजीशन की तरफ वेक्टर के तौर पर ये कि जो है वो आप उसको शो करते हो. जैसे कि आप डिस्टेंस में ये भी लिख सकते हो साथ कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. Distance क्या है? Distance एक स्केलर क्वांटिटी होती है. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. ये जो है ये एक्चुअल पाथ की लेंथ शो करती है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को एक वेक्टर के तौर पर शो करती है. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू ग्रेडियंट्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट. एक्सप्लेन इट विद ड्राइंग डायग्राम्स. उन्होंने कहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होते हैं वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं. आपने डायग्राम्स बनाकर इसका आंसर देना है. आंसर देखें. ये पहले मैंने डायग्राम बनाया है, एक डायग्राम बनाई है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की है. इस साइड पर डिस्टेंस शो किया, इस साइड पर टाइम शो किया. ये वाला जो बीच वाला वो है, क्या कहते हैं, बीच से जो एक वेक्टर निकाला गया, ये इसकी पोजीशन को बता रहा है. इनके दरमियान जो एंगल है वो एंगल थीटा का है. और यहाँ से लेकर ये देखें, यहाँ पर ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर टाइम और डिस्टेंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. यहाँ पर S2 है और यहाँ पर S1 है. इसी तरह यहाँ पर T2 टाइम है और T1 है और इधर T2 है. ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम दी. नेक्स्ट मैं इसका आंसर लिखूंगी. द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन. ग्रेडियंट क्या होता है? किसी भी चीज़ के स्लोप ऑफ लाइन के मेजर को बोलते हैं. कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. अगेन आप यूनिफॉर्म स्पीड का एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कंसीडर करें. सेलेक्ट एनी टू वैल्यूज ऑफ टाइम T1 एंड T2 ऑन वर्टिकल डॉटेड लाइंस एट T2 एंड T1 एंड T2. और उन्होंने बोला है एक वर्टिकल लाइंस पर आप दो लाइंस बनाएं और उसमें आप दो जो है वो टाइम के बोलें, टाइम की दो वैल्यूज़ लें. एक T1 लें और एक T2 लें जो कि एक्स एक्सिस पे हो. ये हमारा हमेशा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है और ये वाला जो होता है वो वाई एक्सिस होता है. एक्स एक्सिस पे दीज लाइंस मीट द ग्राफ एट पॉइंट P एंड Q. और ये देखें, ये P और Q पर जो हैं, एक P के पॉइंट पर और एक Q के पॉइंट पर इस लाइन से मिलती हैं. एंड From these points, draw horizontal lines to meet y-axis at S1 and S2 respectively as shown in figure. उन्होंने कहा फिर इधर से आप एक ऐसी लाइंस बनाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएं जो कि इसको डिस्टेंस वाले ग्राफ से मिला दें, और जो ये वाला है उसको आप S1 रखें और दूसरे को आप S2 पर कंसीडर कर लें. डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम. इसके अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा, इंटरवल जो होगा डिस्टेंस का, वो S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो S आ जाएगा, और T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो जो T आएगा वो टाइम इंटरवल होगा. फिर आप नीचे लिखें द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज द मेजर ऑफ टेंजेंट थीटा ऑफ द ट्राइंगल RPQ. ये देखें RP और Q, ये R ये वाला पॉइंट है. RP और Q का जो एक एंगल बना है उसका जो टेंजेंट है वो थीटा है. और ये कौन सी ट्राइंगल बनी है? P, Q और R. उसमें आप स्लोप लें, RQ उसका परपेंडिकुलर लें, ओवर PR उसकी बेस लें, परपेंडिकुलर ओवर बेस करें. तो स्लोप इज इक्वल टू आप यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिस्टेंस लें और इंटरवल ऑफ टाइम लें. तो फिर इस इक्वेशन से आप S/T निकालते हैं. द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द
टाइम इंटरवल एस बाई टी क्या है, एस बाई टी वो वाली एवरेज स्पीड है जो कि एक टाइम इंटरवल के दरमियान है। फिगर 2.17 शोज दैट 7 एस बाई टी इज इक्वल टू tan थीटा, और एस बाई टी किसकी इक्वल होती है, tan थीटा के इक्वल, क्योंकि एस प्रीपेंडिकुलर है और टी बेस है, और प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा क्या है, वो स्लोप ऑफ लाइन है, इसलिए ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा एवरेज स्पीड के इक्वल होता है। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ आते हैं। नाउ कंसीडर द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के लिए ये देखें, ये हमने एक वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया, इधर से हमने इसका ओरिजिन लिया, ओ जो है ओरिजिन से हमने इसका सेंटर स्लोप लाइन बनाई, और इधर से हमने इसका एक डिफरेंस लिया टाइम का। पहला जो वो लिया हमने उसे T1 किया, इसे T2 किया, और उधर से हमने दो डॉटेड लाइंस बनाकर इसको इस लाइन पर जिस पॉइंट पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे वहाँ पर किया, और उसी पॉइंट से हमने जो है वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाकर इसको स्पीड से भी कनेक्ट कर दिया। जो पहली जहाँ पर T1 था वहाँ पर हमने V1 से डिनोट किया, जो T2 था वहाँ पर इंटरसेक्शन को हमने V2 से डिनोट किया। अब देखें, द स्पीड at times T1 and T2 are V1 and V2 respectively. The change in speed in a time interval, change in speed क्या होगी, T1 T स्केयर माइनस T1 होगा टाइम इंटरवल, और V स्केयर माइनस V1 होगा चेंज इन स्पीड यानी कि स्पीड इंटरवल। देयरफॉर स्लोप किसके इक्वल होगा, चेंज इन स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन स्पीड क्या होगी, V2 माइनस V1, और टोटल टाइम होगा T2 माइनस T1। तो चेंज इन स्पीड जो V2 V माइनस 1 है वो डेल्टा V से शो की, नीचे T आ गया, बट एवरेज डेल्टा V ओवर टी ए इज़ द एवरेज एक्सीलरेशन, और ये जो है वो एवरेज एक्सीलरेशन है। तो हम लिखेंगे हैंस ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। अब हमें क्या पता चला कि जो ग्रेडियंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का था, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट किस चीज़ को शो करता है, एवरेज डिस्टेंस को शो करता है, और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो एवरेज एक्सीलरेशन को शो करता है।